This is the newspaper of 28th October 2016. The first editorial is regarding the comeback man. Basically, this article is regarding the Karnataka's future elections that will be in 2018. That how the BJP is trying to set a stage for their elections. तो इसमें है क्या कि बीजेपी जो अपना कैंडिडेट बनाना चाहते हैं वो बनाना चाहता है जो पहले चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, दैट वाज BS येदियुरप्पा. तो बीजेपी चाहते हैं कि उनको ही 2018 में मतलब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जाए कर्नाटका के लिए. तो बेसिकली अब करंटली जो हमारे मतलब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज मिस्टर सिद्धरामैया. ठीक है. तो अब 2013 के असेंबली इलेक्शंस में कर्नाटका के लिए क्या हुआ था कि मिस्टर येदियुरप्पा को मतलब पे काफ़ी लीगल हर्डल्स लगा दिए गए थे बिकॉज ऑफ उन पे एक केस चल रहा था अभी. मतलब लोग जो वहाँ के लोकायुक्त हैं तो उन्होंने मतलब एक इंडिक्टमेंट मतलब कि एक केस उन पे कर दिया था कि देयर आर सम करप्शन केसेस रिगार्डिंग माइनिंग ऑन हिम, पर वो प्रूव नहीं हो पाया मतलब कि हाई कोर्ट में. और दैट वाज रिगार्डिंग कि माइनिंग में उन्होंने एक मतलब ऑर्डर दे दिया था कि आयरन और एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. पर JSW स्टील जो कि कॉरपोरेट की मतलब एज ए कॉरपोरेट थी तो उन्होंने जो पैसे दिए थे मतलब ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए जो कि उनके ही सन्स मैनेज कर रहे थे. ठीक है. वो उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं पाया गया. और ऊपर से मतलब जो येदियुरप्पा जी ने मतलब ऑर्डर दिया था एक्सपोर्ट को मतलब आयरन ओर के एक्सपोर्ट को बैन करने के लिए वो भी प्रूव नहीं हो पाया. वो बस यही था कि मतलब कि ये कलेक्टिव डिसीजन था गवर्नमेंट का, तो इसलिए वो प्रूव नहीं हो पाया. तो अब लीगल हर्डल्स खत्म हो चुके हैं जब तक कि यही केस अपर कोर्ट्स में नहीं ले जाया जाता, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. तो नाउ द मतलब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर BJP होपफुली विल बी मिस्टर येदियुरप्पा फॉर 2018 इलेक्शंस. तो ये इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट है. और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर मतलब इस मतलब कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट मतलब कैसे काम करती है. ठीक है. कि अगर मतलब केसेस होते हैं तो क्या 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 लीगल केसेस हैं. बेलारी का जैसे इसमें इलीगल माइनिंग में बेलारी का केस बताया गया है. ठीक है. वैसे तो प्रूव नहीं हो पाया, तो ये चीज़ इसमें बताई गई है. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग मिस्टर निकोलस मादुरो. ये प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के करंटली, पर इनके ओपोजिशन में मतलब प्रोटेस्ट चल रहे हैं बिकॉज हर कंट्री जो कंट्रीज कमोडिटी बेस्ड है ना, इसका मीनिंग क्या है कमोडिटी बेस्ड का कि जिनके पास कोई कमोडिटी है वो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो कमोडिटी का प्राइस हाई होता है तब तो उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो सही चलती है क्योंकि वेलफेयर में वो पैसा लगता है और सारी वेलफेयर स्कीम्स में ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है. लेकिन जैसे ही वो कमोडिटी का प्राइस कम होने लगता है ना तो सिंगल डिपेंडेंसी कहते हैं इसे, कि अगर वो डिपेंडेंसी का प्राइस गिरने लग जाए ना तो सारी वेलफेयर स्कीम्स, देखो पैसा एक बार दे दिया और उसे वापस लेना मुश्किल हो जाता है वेलफेयर स्कीम्स में, खासकर जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है. ठीक है. मतलब जो बजट बनता है, तो अगर वो कम कर दिया जाए तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होते हैं ना, करंट पॉलिटिक्स, तो उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो लोग वोट नहीं देते, तो वोट बैंक खत्म हो जाता है. तो इसलिए ही अब वेनेजुएला क्राइसिस फेस कर रही है. कैसा क्राइसिस है कि जो उनकी इकोनॉमी है ना सॉरी वो हाई ऑयल प्राइस, वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं. तो जब हाई ऑयल प्राइसेस थे तब तो वो वेलफेयर स्कीम्स में बहुत सारी स्कीम्स चला दी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया. लेकिन जैसे ही अब वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ऑयल प्राइसेस कम होने लग गए, जबकि सॉरी $120 पर बैरल था. ठीक है. अब सिर्फ 30-35 बैरल्स ही रह गए. सो देयर इज ह्यूज डिस्टॉर्शन.
तो अब वेलफेयर मेजर्स कम होने लगे हैं, सब्सिडीज़ कम होने लगी हैं, तो वेनेजुएला में ये क्राइसिस चल रहा है। और ऐसा ही सेम क्राइसिस, कमोडिटी क्राइसिस है जो, वैसा ही मतलब कहा गया कि रशिया में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, फॉर गैस एंड एनर्जी, ठीक है। तो अब उनके पास जो डिफेंस डील्स हैं तभी वो पाकिस्तान की तरफ भी आ रहे हैं। वाई? बिकॉज अब उन्हें मार्केट चाहिए अपने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। और वैसे ही क्राइसिस मिडल ईस्ट में भी चल रहा है, ठीक है। तो अब वहाँ का जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने मतलब एक डिसाइड किया कि मिडल ईस्ट है जो सऊदी है बेसिकली, वो 700 बैरल से पर डे नहीं एक्सपोर्ट करेंगे, तो ताकि प्राइस स्टेबल रहे। तो शेल गैस एक्सपेरिमेंट था। तो दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ कि कमोडिटी प्राइसेस के बेस पे जो इकोनॉमीज हैं वो कैसे चलती हैं और उनमें क्राइसिस कैसे आ सकता है। तो जब तुम्हारी मतलब यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर कमोडिटी बेस है तो जो इकोनॉमिक डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है ना, तब इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी स्ट्रेंथन उन वो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर वो कमोडिटी का प्राइस गिर भी जाए ना, तो भी वेलफेयर मेजर्स हैं जो इतने ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना हो। तो मल्टीपल कमोडिटीज़ होनी चाहिए, लिंकेजेस होने चाहिए बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई विद डिफरेंट कंट्रीज। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दिस इज़ द सेकेंड आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।